इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि आज रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो से हम खुदा के कलाम को हम जानें, सीखें और समझें। जैसा कि मेरे अज़ीज़ों, आज इन दिनों के अंदर चर्चेस के अंदर घरों में जो है कलीसिया इस बात के लिए तैयारी कर रही है, दुआ में ठहरी है ताकि खुदा पाक रूह का वो एक्सपीरियंस, वो तजर्बा दे। तो आज हमें इस बात को जानना नहायत ज़रूरी है कि खुदा रूहुल कुद्स के वसीला से उन नेमतों को खुदा अपने लोगों की ज़िंदगी में ज़ाहिर करता है उन लोगों पर। तो आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया करंथस की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत से कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया पहला ख़त और उसका 12वां बाब 4थी आयत में यूँ लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, और किसी को उसी रूह से ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत और किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़ और किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, आज जो खुदा का कलाम है मेरे लिए और आपके लिए, तो खुदावंद आज अपने कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है कि खुदा का जो रूह है वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। आज हमें इस बात को नहायत संजीदगी के साथ देखना है और इस कलाम पर हमने गौर करनी है, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। आज अगर खुदा के कलाम में हम देखते हैं तो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हमें नज़र आती है, जिसके अंदर 5 वो खिदमात हैं जो कलीसिया के अंदर हमें नज़र आती हैं। यानी नबी है, रसूल है, चरवाहा है, उस्ताद है। तो इसी तरह हम देखते हैं कलाम खुदा में से कि खुदा का पाक रूह जो है वो उन नेमतों को हमारी ज़िंदगियों के अंदर मेरे अजीज़ों वो जारी करता है ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स जो अभी तक रूह का यानी रूहुल कुद्स का तजर्बा उसको नहीं हुआ, पाक रूह के साथ उस तरह उसकी गहरी रफाकत नहीं है, तो आज मेरे अजीज़ों वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के ताबे करें, अपने आप को खुदा के ज़ूर उंडेल दें, और खुदा का पाक रूह जब हमारी ज़िंदगी में काम करता है तो फिर उन कामों के वसीला से खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर होता है। हम देखते हैं कि इब्तदाई जो कलीसिया थी, और अगर हम देखें खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अमाल की किताब अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि 120 की जो जमात थी, तो वो रूहुल कुद्स के लिए यानी कुव्वत के उस लिबास को लेने के लिए वो 10 दिन तक दुआ में ठहरे रहे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूसरे बाब की पहली आयत के अंदर ही लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और लिखा है उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और लिखा है कि वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, और जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। हम देखते हैं कि 120 की जमात जो है तो वो भी उस कुव्वत के लिबास को पाने के लिए ठहर गई। 10 दिन तक 120 की जमात जो है वो दुआ में ठहर गए, फास्टिंग एंड प्रेयर में वो खुदा के जोर झुक गए ताकि उस कुव्वत के लिबास को हासिल करें। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो वादा उनके साथ किया था कि ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और हम देखते हैं कि जब कुव्वत का लिबास उनको मिला है, रूहुल कुद्स से वो मामूर हो गए हैं, पाक रूह से भर गए हैं,
तो खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब पतरस रसूल ने रूहुल कुद्स से भरे हुए जब उसने पहला वास किया, जब उसने कलाम शेयर किया, तो लिखा है कि वहां पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जुबानें बोलने वाले वहां मौजूद थे। और जब पतरस रसूल ने जब वास किया तो 3,000 लोग जो हैं वो एक ही वक्त में यीशु पर ईमान ले आए। लिखा है कि जब खुदा का कलाम वो बयान कर रहा था मसीह की गवाही, उसकी कुर्बानी, मसलूबियत और उसका दफन होना और मसीह का मुर्दों में से जी उठना और आसमान पर उठाया जाना, जब मसीह की कुदरत को बयान कर रहा है बड़ी दिलेरी के साथ, तो लिखा है कि लोगों के दिलों पर चोट लगी। हालेलुया। और जब चोट लगी तो 3,000 लोग जो हैं वो यीशु पर ईमान ले आए। और आज मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरी खुद खिदमत जो है वो रूहुल कुद्स के बगैर है, अगर मेरी अपनी हिकमत से है, तो फिर मेरे अजीजों दिलों पर चोट नहीं लगेगी, बल्कि हम उनके लिए ठोकर का बाइस बन जाएंगे। आज हम अपनी हिकमत से नहीं, अपनी लियाकत से नहीं, अपनी कोशिश से नहीं, अपनी बातों से नहीं, बल्कि रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से ही रूहों को जीत सकते हैं। और उन रूहों को जो भटकी हुई हैं, वो भेड़ें जो गल्ला की नहीं है, लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गल्ला की नहीं है, बल्कि उनको भी क्या करना है, उस गल्ला में शामिल करना है। हालेलुया। तो इसलिए आज मैं ये बताना चाहता हूँ, खुदा उनके कलाम में से हमने जो रेफरेंस पढ़ा था पहला कुरिन्थियों उसके 12वें बाब में, और 12वें बाब की चौथी आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात जो है मेरे अजीजों लिखा है। अगर पहली आयत में देखें तो लिखा, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जिताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलौन है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया के लिए ये खुशखबरी है, और रूहुल कुद्स के वसीला से ही ये खुशखबरी हम उन तक लेकर जा सकते हैं। रूहुल कुद्स के वसीला ही जिंदगियां यीशु को खुदावंद कबूल कर सकती हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब रूहुल कुद्स हमारे साथ होगा, पाक रूह हमारे अंदर होगा, हमें कुव्वत देगा, हमें हिकमत देगा, और रूहुल कुद्स जब हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता नजर आएगा, तो हम देखते हैं इसी तरह अनाजील के अंदर भी जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, तो बड़ी खूबसूरत आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब शागिर्द भी खिदमत कर रहे थे, और लिखा है, अगर आप मरकस की अंजील देखें और उसके 16वें बाब के अंदर 19वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की, और खुदावंद उनके साथ काम करता और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से साथ साथ होते थे साबित करता रहा। हालेलुया। तो जब शागिर्द मनादी कर रहे थे, जब खुशखबरी का पैगाम कलाम वो दुनिया तक लेकर जा रहे थे, तो लिखा है कि खुदा हर जगह उनके साथ साथ काम करता है, और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो रूहुल कुद्स की कुदरत से होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पतरस रसूल जो है, जब वो गुजरता है, और लोग क्या करते हैं, लोग बीमारों को ला ला कर सड़कों पर डाल देते हैं, रास्ते में डाल देते हैं, ताकि पतरस रसूल अगर यहाँ से गुजरे और उसका साया ही उन पर पड़ जाए तो वो बीमार जो है शिफा पा जाएं। हम देखते हैं कि जब पौलुस रसूल के साथ लोग जो है अपने रुमाल उसके बदन के साथ छूकर बीमारों पर डालते हैं तो बीमार शिफा पा जाते हैं। हम देखते हैं कि जहां जहां रसूल फिर गए हैं, मोजज़ात होते हुए ज़हूर में आए हैं, और गैर कौमों में से भी वो लोग जो जिनके पास उम्मीद नहीं थी, जो ना उम्मीदी की हालत में, बीमारियों की हालत, परेशानियों में थे, और इस दुनिया के दुखों में वो मुब्तला थे, लेकिन जब खुदा अपने लोगों को वहां पर लेकर गया, और लिखा है रूहुल कुद्स उनके साथ साथ उन मोजज़ात को जाहिर करता रहा, और जब रूहुल कुद्स के वसीला से मौजज़ात होते तो हम देखते हैं कि शमौन जादूगर जैसे लोगों ने भी क्या कर ली, तौबा कर ली। हालेलुया। तो आज मैं यही बताना चाहता हूं कि आज बहुत सी
जिंदगियां आज भी जो गुनाह के अंदर हैं, बदी के अंदर हैं, खुदा से दूर हैं, आज खुदा आपके साथ कलाम करता है। खुदा आज ये कलाम करता है कि तुम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लो। और लिखा है कि जो जुबान ये इकरार, हर जुबान क्या करेगी, इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, और रूहुल कुद्स जो है वो रहनुमाई करेगा। बहुत ही खूबसूरत खुदा के कलाम में ये आयत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मरकस की इंजील उसके 16वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हालेलुया। यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हम यीशु पर ईमान लाते हैं, और सबसे पहले हम जब ईमान लाते हैं तो हमें उस बपतिस्मा भी लेना जो है वो ज़रूर है। यहाँ जब खुदा का पाक रूह मेरी रहनुमाई करता है, तो आज मैं आपको यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में से पढ़कर ये बताना चाहता हूँ कि फरीसियों में से एक शख्स था जिसका नाम निकोदीमस था। और लिखा है कि वो यहूदियों का सरदार था, और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से है और उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। सो निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो वो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? तो यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि लिखा है कि जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे ये कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। याद रख, हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है मगर जानता नहीं कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हो ऐसा ही है। हालेलुया। रूह हमें, आज मैं ये बताना चाहता हूँ, पाक रूह में नजर नहीं आ रहा, लेकिन पाक रूह काम करता हुआ नजर आता है। पाक रूह जब काम करता है जिंदगियों के अंदर, दिलों पर चोट करता है, खुदा पाक रूह जिंदगियों को तब्दील करता है। और हम देखते हैं अज़ल से ही पैदाइश की किताब के अंदर लिखा है कि कुछ भी जब ना था, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और लिखा है गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह जो है पानियों की सतह पर क्या करती थी, जुम्बश करती। और हम देखते हैं कि जब खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, सबसे पहले जो चीज खुदा ने बनाई है उसने कहा रोशनी हो जा, तो खुदा के मुंह से कलाम निकला है, कलमा खुदा के मुंह से निकला, और रूहुल कुद्स ने चीजों को क्या किया, तख्लीक करना शुरू कर दिया। सो बताना चाहता हूं कि खुदा रूहुल कुद्स के वसीला से चीजों को क्या करता है, तख्लीक करता है, तरतीब देता है, नया बना देता है। आज जो जिंदगियां टूटी हुई हैं, जो जिंदगियां बिखरी हुई हैं, जो जिंदगियां परेशान हैं, जो जिंदगियां खुदा को नहीं जानती हैं, आज अपना आप जब उसे दे दें, आज अपनी सोचों, ख्यालों को, इरादों को खुदा के ताबे कर दें, तो खुदा रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा अपने जलाल को जाहिर करेगा। खुदा आपकी बिगड़ी हुई सूरत को संवार देगा। रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा आपको नया बना देगा। आज मेरे अजीजों, जरूर यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इस निकोदेमुस जो है वो शरह का आलिम है, उसके पास बहुत सा इल्म है, और वो एक उस्ताद है, यहूदियों का सरदार है, लेकिन वो रूहुल कुद्स से वाकिफ ना था। लेकिन मेरे खुदावंद यीशु ने कहा कि जब तक तू पानी और रूह से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए आज आए, वक्त है, मौका है, आज ही निजात का दिन है, आज ही कबूलियत का वक्त है। अपना आप खुदा को दें और अपना आप खुदा के हुजूर सरेंडर कर दें, ताकि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्स के वसीला से बड़ा काम करने को है। हालेलुया। तो आए, मेरी दुआ है कि खुदा इस कलाम के वसीला आपको बरकत दे, आपकी ज़िंदगी में जलाल को ज़ाहिर करे, जो अपना आप खुदा उनको देना चाहते हैं। आज मौका है, आए मेरे अजीज़ों, अपने आप को उंडेल दें खुदा के हुजूर, रूहुल कुद्स को, उस कुव्वत को हासिल करें जो खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, और वो रूहुल कुद्स होगा, वो पाक रूह होगा, वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, और वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और लिखा है कि दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया उसे नहीं जानती, लेकिन तुम उसे जानते हो। हालेलुया। वो फिर तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा, और वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। हालेलुया। कादर मुतलक आसमानी खुदा,
हम यीशु के नाम में अब आप तेरे हजूर आते हैं, और इस वक्त जितनी जिंदगियां खुदा तेरे हजूर झुकी हैं, जिन्होंने आज तक पाक रूह का तजर्बा नहीं हासिल किया, जो आज तक रूहुल कुद्स से वाकिफ नहीं है, मेरी दुआ है यीशु के नाम में ऐ खुदा इन पर अपना नूर चमका, अपना चेहरा इन पर जलवा गर फरमा। आज इनकी जिंदगियां टूटी हुई हैं, आज बिखरी हुई हैं, आज बेतरतीब हैं, तो यीशु के नाम से रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से तरतीब में आ जाए खुदा। बिगड़ी हुई जिंदगियां सुधर जाए यीशु के नाम से। ऐ खुदा बिखरी हुई जिंदगियां यीशु के नाम में तरतीब में आ जाएं। और खुदा जिंदगियों के अंदर तारीकी है, गुनाह है, बदी है, हसद है, कीना है, नशाबाजी है, तो आज यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदा अपना नूर चमका, अपना चेहरा इन पर जलवागर फरमा। रूहुल कुद्स का खुदा ये तजर्बा हासिल करें। ऐ खुदा क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि रूह का ज़हूर जो है हर एक के लिए फायदा पहुंचाने के लिए है। आज यीशु के नाम में दुआ करता, रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से जो खानदान बिखरे हुए हैं, अज़दवाज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, खानदानों के अंदर प्रॉब्लम है, ऐ खुदा इनकी शख्सी जिंदगियों के अंदर मामला बिगड़े हुए हैं, तो वो रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदा सब कुछ खुदा क्लियर हो जाए, दुरुस्त हो जाए यीशु के नाम में। और खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो। जिंदगियां गुनाह के अंदर हैं, बदी के अंदर हैं, तुझसे दूर हैं, तो आज तेरे जलाल को देखें। रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला ऐ खुदा मोजज़ात इनकी जिंदगी में ज़हूर में आए। जो अंधे हैं यीशु के नाम में देखें, जो बहरे हैं यीशु के नाम में सुने। ऐ खुदा टूटी हुई हड्डियां भी रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से जुड़ जाए यीशु के नाम में। ऐ खुदा सूखी हड्डियों के अंदर जान आ जाए यीशु के नाम में। और दुआ करते हैं बहरे कान जो है बंद कान खुल जाए यीशु के नाम में, और बंद जहन खुल जाए यीशु के नाम में, और खुदा बदरू गिरफ्ता आजाद हो जाए यीशु के नाम में, और बड़े बड़े मौजज़ात यीशु के नाम में ज़हूर में आए। और बाप तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो, जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज इस कलाम की वसीला से हम सब ने बरकत पाई है। और मैं बताना चाहता हूँ, ज़रूर मैं रूह में ये फील कर रहा हूँ कि खुदा ने आपके घरों के अंदर, ख़ानदानों के अंदर खुदा ने बंधनों को तोड़ा है। रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से खुदा ने आपको बहाल किया है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, आप ज़रूर अपनी गवाही, अपनी टेस्टिमनी जो है आप शेयर करें। और मैं आपको नंबर अपना बताना चाहता हूँ, जो हमारा प्रेयर लाइन पर नंबर चल रहा है, आप उस पर अपना नाम ज़रूर लिखें और आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने क्या काम किया है। आपकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी आप उस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। आप अपने हदिया जात भी ज़रूर, इजी पैसा ये नंबर है, इस पर आप भेज सकते हैं। इस चैनल को प्रमोट करने के लिए आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं। ज़रूर इस नंबर को नोट करें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 0346901798 मैं रिपीट करता हूँ, बड़ी गौर से सुनिएगा। नोट करना चाहते हैं नोट करें, 0346901798 ये हमारा इजी पैसा नंबर है। और इस पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, आप अपनी गवाहियाँ भी शेयर कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस पर आप अपने हदिया जात और आप अपने लव ऑफरिंग भी दे सकते हैं। आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं इस चैनल के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।